हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट की सीरीज़, जिसमें हमने ऑलरेडी द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, तो अगर आपने अब तक वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। अब हम रन कर रहे हैं द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918, जिसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एंड प्लस आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, तो वहाँ से भी आप जाके इजीली चेक कर सकते हो। आज जो है पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918 का दूसरा लेक्चर है। हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, देन इस वीडियो को देखिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर 3 से। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, वहाँ से जाके हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, इंक्वायरी ले। इट इज़ अवेलेबल बिल्कुल अ मिनिमल कॉस्ट ऑफ 299 रुपीज़। तो दिस इज़ ओनली वन टाइम अपॉर्चुनिटी, तो आप जल्दी से जाके ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 से, द सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है। अब इसका जो पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 18, ये हमें बताता है क्लासेस ऑफ कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 जो है उसमें कितने क्लासेस ऑफ कोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें पहला क्लॉज जो है ये बता रहा है, बिसाइड्स द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1887 and the court established under any enactment for the time being in force, there shall be the following classes of civil court, namely the court of district court, the court of additional district court, then the court of civil judge senior division cadre। ठीक है, फिर जो हमारा दूसरा है वो है सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर जज, सुपीरियर सीनियर जज, एंड फिर फोर्थ नंबर पे है द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न कैडर। एंट्री लेवल पे सिविल जज ग्रेड 2, सिविल जज ग्रेड 1। अब जो हमारा सेक्शन नंबर 18 है, ये हमें बता रहा है कि बिसाइड्स द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, यानी कि स्मॉल कॉज का कोर्ट तो है ही हमारे पास अंडर प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट ऑफ 1887 के अंदर। जो स्मॉल कॉज का कोर्ट स्टैब्लिश होता है वो तो है ही इस एक्ट के अंदर। इसके अलावा जो कोर्ट स्टैब्लिश होते हैं किसी इनेक्टमेंट के अंदर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, जब कोई किसी भी इनेक्टमेंट के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर अगर कोई कोर्ट स्टैब्लिश होता है तो वो भी इसके अंदर आएगा। और यहाँ मेंशन किए गए हैं फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि कौन कौन से सिविल कोर्ट यहाँ मेंशन किए गए। तो फर्स्ट जो है हमारा कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बताया गया है। ठीक है, तो पंजाब कोर्ट एक्ट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक जो हमारा सिविल कोर्ट है। देन इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे जो हमारा है वो है कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीज़न कैडर एट इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि थर्ड प्लेस पे जो आ रहा है वो है कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीज़न कैडर में, जो इंटरमीडिएट लेवल पे होता है। अब ये जो है सीनियर डिवीज़न कैडर का, ये भी सब डिवाइडेड है 3 लेवल में। ठीक है, अब ये 3 कौन से हैं? ये हैं सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर जज और सुपीरियर सीनियर जज। ये 3 जो है ना, ये तीनों को सब डिवाइड किया गया। ये सिविल जज सीनियर डिवीज़न कैडर है ना जो इंटरमीडिएट लेवल पे, इसको सब डिवाइड किया गया है 3 लेवल में, जो है सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर जज और सुपीरियर सीनियर जज। ठीक है, फिर जो हमारा फोर्थ क्लॉज है वो बताता है द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न कैडर एट एंट्री लेवल। ठीक है, ये एंट्री लेवल के बारे में बता रहा है। सिविल जज जूनियर डिवीज़न कैडर जो एंट्री लेवल पे होते हैं ना, उनके बारे में बता रहा है। तो वो भी 3 लेवल में डिवाइडेड है। फर्स्टली सिविल जज, देन सिविल जज ग्रेड 2, एंड देन थर्ड नंबर पे आता है हमारा सिविल जज ग्रेड 1। ठीक है, तो ये जो हमने अभी देखा ये सारे क्लासेस ऑफ कोर्ट्स हैं अंडर द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1919। तो याद रखिएगा, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर सिविल जज सीनियर डिवीज़न जो होता है उसमें 3 है, सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर जज, फिर सुपीरियर सीनियर जज, और फिर सिविल जज जूनियर डिवीज़न कैडर जो होता है ना एंट्री लेवल पे, उसमें भी 3 है, सिविल जज ग्रेड 2 और सिविल जज ग्रेड 1। तो ईजी है हमारे रिमेंबर करने के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन,
सेक्शन 19 जो है दिस इज टॉकिंग अबाउट सिविल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, ये सिविल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्लॉज इसका क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस पार्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल डिवाइड द टेरिटरीज अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिविल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस पार्ट के पर्पस से स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, डिवाइड करेगी टेरिटरीज को अंडर इट एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिविल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना डिवाइड करेगी टेरिटरी को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी होगा उसको सिविल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करेगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है कि जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होगा ना टेरिटरी, उसको वो डिफरेंट जो है ना टेरिटरी को डिफरेंट सिविल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देगी, यानी कि एक ये सिविल डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक ये सिविल डिस्ट्रिक्ट हो गया और एक ये सिविल डिस्ट्रिक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्क्रिशनरी पावर, स्टेट गवर्नमेंट जो एक्सरसाइज कर सकती है ये पावर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बना सकती है ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्लॉज सेक्शन नंबर 19 का। सेकेंड क्लॉज हमें बता रहा है द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्टर द लिमिट और द नंबर ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट। अब जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो क्या कर सकती है, वो क्या ऑल्टर कर सकती है, यानी कि चेंज कर सकती है लिमिट और नंबर ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे ना उसकी लिमिट और नंबर ये दोनों भी डिसाइड करने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। वो ऑल्टर कर सकती है और लिमिट कर सकती है नंबर ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 19, बहुत ही इजी था, बस ये इसमें बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास सारी पावर है कि वो टेरिटरी डिवाइड करे अपनी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिफरेंट सिविल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देगा वो टेरिटरी को। एंड देन सेकंड क्लॉज बता रहा है वो ऑल्टर कर सकता है लिमिट और लिमिट कर सकता है नंबर ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये 19 है हमारा। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 20, ठीक है। सेक्शन नंबर 20 क्या बात कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में। तो इसका फर्स्ट क्लॉज बोल रहा है द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट एज मैनी पर्सन एज इट थिंक्स necessary to be district judge, and the high court shall post one such person to each district as district judge of that district, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो कंसल्ट करने के बाद, किससे कंसल्ट करने के बाद, हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। किसको अपॉइंट कर सकते हैं, पर्सन्स को एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, जो भी उनको सही लगता है। और हाई कोर्ट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं वैसे कुछ पर्सन को हर एक डिस्ट्रिक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है किस चीज़ के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट का पावर यहाँ पे दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड पोस्टिंग का पावर किसको दिया है, पोस्टिंग का पावर जो है ना हाई कोर्ट को दिया गया है इस सेक्शन के हिसाब से। तो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट को और अपॉइंट कर देगी पर्सन को एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, जो भी उनको सही लगता है। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट को कंसल्ट करेगी इस पर्पज़ के लिए, और हाई कोर्ट जो है ना पोस्ट कर देगा उस पर्सन को एज अ डिस्ट्रिक्ट जज उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। सिंपल सा सेक्शन है। इसके साथ एक प्रोवाइजो भी है, वो बता रहा है provided that the same person may, if the high court thinks fit, be appointed to be a district judge of 2 or more district, यानी कि जो बोल रहा है सेम पर्सन जो है ना अगर हाई कोर्ट को सही लगता है तो वो अपॉइंट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। तो सेम पर्सन क्या हो जाएगा, अगर हाई कोर्ट को सही लगता है तो वो अपॉइंट हो जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि बता रहा है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में। ऊपर हमने 20 में देखा डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में, 21 में हम देखेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में। तो इसका फर्स्ट क्लॉज हमें क्या बताता है, तो स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्सो अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज इट थिंक्स नेसेसरी टू बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एंड द हाई कोर्ट में पोस्ट एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन इन 1 और मोर कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। यानी कि ऊपर में जो बातें हमने देखी है ना सेक्शन नंबर 20 में सेम बातें हो रही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट को और अपॉइंट कर लेगा इतने पर्सन जो भी उसको सही लगता है एज अ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करेगा। देन हाई कोर्ट क्या करेगा, पोस्ट करेगा उस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को एक या एक से ज़्यादा कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जजेस के। तो वही सेम ऊपर वाली चीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर रहा है एंड हाई कोर्ट जो है वो
पोस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो पावर है अपॉइंटमेंट की वो कंसल्ट कर रहा है हाई कोर्ट को, ऊपर में भी जैसा कर रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे हाई कोर्ट के पास ही पावर है पोस्टिंग की। देन सेकेंड क्लॉज का हमें क्या बता रहा है, द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव जुरिसडिक्शन टू डील विद और डिस्पोज ऑफ such cases only as the High Court by general or special order may direct them to deal with or dispose of, or as the district judge or the district may make over to them for being dealt with or disposed of। यानी कि यहाँ बोल रहा है जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे ना, वो क्या उसके पास जुरिसडिक्शन होगा कि वो डील कर सकते हैं और डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं वैसे केसेस जो हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट उनको जनरल या स्पेशल ऑर्डर से डायरेक्ट करेगी डील करने के लिए या डिस्पोज ऑफ करने के लिए। यानी कि एडिशनल जज को हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि आप डील करो या डिस्पोज ऑफ करो ऐसे केसेस, और वो कैसे इन्फॉर्म करेगी, बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर से, ठीक है। तो क्या करेंगे, वैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है वैसे केसेस को डील करेंगे और डिस्पोज ऑफ करेंगे, ठीक है। और as the district judge of the district में make over to them or being dealt with or disposed of। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर पहली तो हाई कोर्ट ने जनरल और स्पेशल ऑर्डर से दिया तो वैसे केसेस को डील या डिस्पोज ऑफ करेंगे। अब जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना वो भी मेक ओवर कर सकते हैं उनको केस, ताकि तुम डील करो और डिस्पोज ऑफ करो, तो वो केसेस भी वो डील करेंगे और डिस्पोज, ठीक है। तो यहाँ जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है ना, इनको हाई कोर्ट जो है जनरल या स्पेशल ऑर्डर से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेक ओवर कर सके, ये मेक ओवर करेंगे केस इनको ताकि तुम डील और डिस्पोज ऑफ करो, मेक ओवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, और ये जनरल या स्पेशल ऑर्डर से ना, जनरल या स्पेशल ऑर्डर से डायरेक्ट करेंगे इनको, ठीक है। तो फिर उस अकॉर्डिंगली जो है असिस्टेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो काम करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ एक प्रोवाइजो भी अटैच है, वो हमें बता रहा है, प्रोवाइडेड दैट द केसेस पेंडिंग विद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इमीडिएटली बिफोर 28th day of June 1963 shall be deemed to be a cases so directed to be dealt with or disposed of by the High Court or made over by them by the district judges of the district as the case may be। तो प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, जो केस पेंडिंग है, कहाँ पेंडिंग है, पेंडिंग है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के सामने 28 डे ऑफ जून 1963, डेट याद रखिएगा 28 जून 1963 का डेट दिया गया है। तो जितने भी केसेस पेंडिंग है ना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास 28 डे ऑफ जून 1963 से पहले, ठीक है, उनको माना जाएगा, डीम्ड किया जाएगा कि वो केसेस हैं जो कि डायरेक्ट किया गया है उनको हाई कोर्ट के द्वारा या मेड ओवर किया गया है डिस्ट्रिक्ट जजेस के द्वारा, ठीक है। जैसा भी केसेस है ये डीम्ड कर लिया जाएगा बिफोर दिस डेट, ठीक है, 28 जून 1963। देन जो इसका थर्ड क्लॉज हमें बता रहा है वो बता रहा है, वाइल डीलिंग विथ और डिस्पोजिंग ऑफ द केसेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। यानी कि जब ये डील करेंगे या डिस्पोज ऑफ करेंगे केसेस जो भी रेफर किया गया है सबसेक्शन 2 में, ठीक है, तो जितने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है ना उनको डीम्ड किया जाएगा, उनको मान लिया जाएगा कि वो कैसे कोर्ट है, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं। यानी कि वो जब डील कर रहे होंगे, डिस्पोज ऑफ कर रहे होंगे केसेस जो भी रेफर किया गया रहा है सबसेक्शन 2 में, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना उनको माना जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज। तो बस ये हमारा था सेक्शन नंबर 21। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो है सेक्शन नंबर 21A, ठीक है। 21A में हमें क्या बता रहा है, द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में असाइन टू एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंक्लूडिंग द फंक्शन ऑफ रिसीविंग एंड रजिस्टरिंग केसेस and appeal, which but for such assignment of function could be instituted in the court of district judge, and in the discharge of those functions the additional district judge shall, notwithstanding anything contained in this act, exercise the same power as the district judge। यानी कि जो हमारा सेक्शन नंबर 21A है ये हमें बताया रहा है असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अब जो डिस्ट्रिक्ट जज के फंक्शन है ना ये असाइन भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो असाइन करेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को कोई भी फंक्शन जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, ठीक है। उसमें क्या इंक्लूड करता है, उसमें वैसे फंक्शन इंक्लूड करते हैं जिसमें इंक्लूड है रिसीविंग एंड रजिस्टरिंग केसेस एंड अपील।
यानी कि ये जो फंक्शन है ना डिस्ट्रिक्ट जज का, उसमें रिसीविंग और रजिस्टरिंग केसेस, यानी कि केस को रिसीव करना और रजिस्टर करना, और अपील को रिसीव करना या रजिस्टर करना, ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, विच बट फॉर सच असाइनमेंट ऑफ फंक्शन कुड बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो फंक्शन ट्रांसफ़र किया जाएगा ना, फंक्शन दिया जाएगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को डिस्ट्रिक्ट जज का, तो वो जो है वो जो असाइनमेंट होगा फंक्शन को, वो माना जाएगा कि वो फंक्शन कौन कर रहा है, वो फंक्शन कर रहा है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज ही वो फंक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, और उसके पास सेम पावर होंगे जो कि एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर होते हैं इस पर्पस के लिए। यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी पावर या फंक्शन जो है डेलीगेट किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, एंड वो एक्सरसाइज जब करेगा ना ऐसा फंक्शन, तो उसके पास पावर रहेगा और उस की जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास रहता है। और ये जो डेलीगेटेड फंक्शन है ना, इसमें इंक्लूड होता है रजिस्टर करना और रिसीव करना कोई अपील, ठीक है, या कोई केसेस, ठीक है, ये दोनों कर सकता है इसके अंदर। अब जो सेक्शन नंबर 22 है, ये हमारे पास क्या बातें कर रहा है, ये बातें कर रहा है सिविल जज सीनियर डिवीज़न एट इंटरमीडिएट लेवल के, और उसमें जो हमने सब डिवीज़न देखा था, सीनियर डिवीज़न जज, अपर सीनियर डिवीज़न जज, फिर सुपीरियर जो सीनियर जजेस हैं, ये तीनों का डिवीज़न। देन जो हमने देखा था सिविल जज जूनियर डिवीज़न जो एंट्री लेवल पे, इन लोगों के भी जो डिवीज़न है वो भी मेंशन किए हुए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है इस सेक्शन में। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट फिक्स करेंगे नंबर ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीज़न एट इंटरमीडिएट लेवल। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा, किसको कंसल्ट करेगा, हाई कोर्ट को कंसल्ट करेगा, और फिक्स कर देगा नंबर ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीज़न का जो इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या आते हैं, सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर जज और सुपीरियर सीनियर जज। और फिर वो एंट्री लेवल पे भी कर देगा, इनका भी नंबर जो है फिक्स करेगा, सिविल जज ग्रेड 2 और ग्रेड 1 का। ठीक है, और उसके बाद जो सेकेंड पैरा है वो हमें बता रहा है द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट द पावर ऑफ सच क्लास ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीज़न कैडर एट इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, as it may deem fit to be exercised by judicial magistrate within the local area as the high court may deem fit। यानी कि सेकेंड क्लॉज हमें क्या बता रहा है, जो हाई कोर्ट होगा ना, वो कन्फर कर सकता है किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कन्फर करेगा पावर वैसे क्लास का जो कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न कैडर में आता है इंटरमीडिएट लेवल के। ठीक है, जिसमें ये तीनों आते हैं, सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर जज और सुपीरियर सीनियर जज। और फिर इसमें एंट्री लेवल के जो कैडर है उसका भी कर सकता है, जो कि है सिविल जज ग्रेड 2 ग्रेड 1, जो भी उनको सही लगेगा। ठीक है, जो भी उनको डीम फिट लगता है, जो कि एक्सरसाइज किसके द्वारा किया जा रहा है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा, इनके लोकल एरिया के अंदर, जो भी हाई कोर्ट को सही लगता है, हाई कोर्ट जो भी डिफाइन करेगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है कन्फर करेगा किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को पावर ऐसे सिविल जज सीनियर डिवीज़न का और सिविल जज एंट्री लेवल का। ठीक है, जो भी उनको सही लगता है, ताकि वो एक्सरसाइज कर सके वैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपने लोकल एरिया में, जो भी हाई कोर्ट डिफाइन करेगा वैसे पावर। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 22 हो गया। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर 23, बट ये रिपील हो गया है तो ये हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 24। ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना हमारा, वो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का। तो जो कोर्ट है, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी डीम्ड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जितने भी कोर्ट है ना डिस्ट्रिक्ट जजेस के, उनको क्या माना जाएगा, उनको माना जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का उस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये हमें सेक्शन नंबर 24 बता रहा है। क्या बता रहा है, जितने भी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है ना, डिस्ट्रिक्ट जज ये दो भागों में बंटता है। सबसे पहला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड दूसरा हमारा है प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, और ये दोनों का जो है ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, ये दोनों का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि आपको अभी जो मैंने चार्ट बनाया उससे याद हो जाएगा। ये थोड़ा चार्ट का हैंड राइटिंग ख़राब है, बट थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सब डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और दूसरा है कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट। ठीक है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, एंड इन दोनों का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है।
ठीक है, ये हमें सेक्शन नंबर 24 बता रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होगा? प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब जो है नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 25, जो यानी कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी एनेक्टमेंट for the time being enforced, the court of district judge shall have jurisdiction in original civil suit without any limit as regard to value। यानी कि एक्सेप्ट जो कि प्रोवाइड किया गया है किसी भी इनेक्टमेंट के द्वारा, जो भी इन्फोर्स है टाइम में, यानी कि जो आज के टाइम में इन्फोर्स है, उस इनेक्टमेंट में कुछ दिया हो तो उसको छोड़ के जितने भी कोर्ट होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट जजेस के, उनके पास जुरिस्डिक्शन होता है ओरिजिनल सिविल सूट्स का विदाउट लिमिट। यानी कि कोई लिमिट नहीं है उनका कि ऐसा वो मैटर डील कर सकते हैं 5 करोड़ तक ही, 10 करोड़ तक ही, ऐसा कोई लिमिट सेट नहीं किया हुआ है वैल्यू का। ठीक है, वो किसी भी वैल्यू का सूट्स ले सकते हैं और डील कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल सिविल सूट्स का किसी भी लिमिट का, विदाउट एनी लिमिट। यानी कि यहाँ पे पिक्यूनरी लिमिट के बारे में बात ही हो रही है और ये पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इसकी जो हेडिंग है ना वो यहाँ पे दे रखी है, 1 मिनट, इसकी जो 15 की हेडिंग है वो यहाँ पे दे रखी है, पिक्यूनरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ पिक्यूनरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज। यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जजेज है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग ऊपर नीचे हो गई है, तो पिक्यूनरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेज है सेक्शन नंबर 25। यहाँ पे देखिए आपको पढ़ के समझ में आ ही रहा होगा, या वैल्यू के बारे में बात कर रही है विदाउट एनी लिमिट। यानी कि किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास है जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल सिविल सूट का विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, तो ये पिक्यूनरी लिमिट के बारे में बात कर रहा है, तो ये यहाँ है। और ये जो 24 का हमने देखा ना 24, ये 24 का ऊपर में दिया डिस्ट्रिक्ट जज टू बी ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन सूट। यानी कि ये सारा जो है ये 24 का ही है हमारे पास। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, और आगे अगला एक्ट आप कौन सा चाहते हैं इस पंजाब कोर्ट एक्ट के बाद। ठीक है, और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अगर मुझे डाउट होगा, 2-3 अलग अलग क्वेरीज आएंगी अलग अलग एक्ट के रिगार्डिंग, तो मैं उस रिगार्डिंग में पोल भी डाल दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। और मॉक टेस्ट सीरीज़ आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज़ ऑल। आई एम ट्विंकल जस्ट साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।